तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टोटल लर्निंग पर। आप सभी को गुड इवनिंग, जय श्री राम, राधे राधे। सभी को गुड इवनिंग। चलिए, हमारा जो आज टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी में नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, यानी जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी सीमाओं के बारे में और उनसे जुड़े जुड़े जो राज्य हैं उनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने भारत का भूगोल पढ़ा था, आज हम लोग भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता होगा भारत जो है उससे पड़ोसी देशों की संख्या आप सभी ने पहले पढ़ा होगा। पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के जो कुल पड़ोसी देश हैं वो टोटल अगर बात करें, कुल का मतलब होता है टोटल, तो कुल जो है वो है 9। आप कहेंगे सर हम तो 9 नहीं 7 पढ़े हैं। हाँ 7 पढ़े हैं, लेकिन इसमें से 2 होते हैं आपके समुद्रीय, यानी 7 हो जाएंगे आपके स्थलीय और 2 हो जाएंगे आपके समुद्रीय। यानी ये स्थलीय सीमा बनाती है। कैसे सीमा बनाती है? 7 देश जो है स्थलीय सीमा बनाती है, यानी स्थल से जुड़े हुए हैं, और 2 जो है समुद्रीय सीमा बनाती है, यानी समुद्र से जुड़े हुए हैं। उन सभी देशों के बारे में हम लोग देखेंगे। अगर स्थलीय की बात करें तो वो 7 है। वो 7 कौन कौन है अब हम लोग देखते हैं फटाफट। तो स्थलीय सीमा से अगर कुल पूछेगा तो 9, जिसमें से 7 स्थलीय है और 2 समुद्र। तो समुद्रीय हम देख लेते हैं बहुत ही आसानी से, हल्का हल्का। एक तो आपका श्रीलंका हो जाएगा दोस्त, एक क्या हो जाएगा आपका? श्रीलंका, और दूसरा हो जाएगा आपका मालद्वीप इंडियन ओशियन में तरफ पड़ता है, यानी एक श्रीलंका और एक मालदीव। 2 ऐसे देश हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं। बाकी 7 जो है हमारे स्थलीय सीमा। कौन कौन है? सबसे पहले आते हैं पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा चाइना, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार, और लास्ट है आपका बांग्लादेश। इसका पहले नाम पूर्वी पाकिस्तान था, यानी कि ईस्टर्न पाकिस्तान। बांग्लादेश का पुराना नाम ईस्टर्न पाकिस्तान है, आप सभी लोगों को पता होगा। तो हमारे पास कुल 9 पड़ोसी देश हैं। 2 जो है आपके स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं और 7 है 2 समुद्रीय सीमा से और 7 स्थलीय सीमा से। तो स्थलीय सीमा यानी कि बॉर्डर ज़मीन से टच करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये 7 देश है जो हमारे स्थलीय सीमा बनाते हैं, और समुद्रीय सीमा श्रीलंका और मालदीव बनाते हैं। और इन 7 के बारे में हम बॉर्डर्स लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। उन बॉर्डर लाइंस को क्या कहते हैं, वो कब निर्धारित की गई, और कौन कौन से राज्य इससे सटे हुए हैं। इस प्रकार बात करें, देखिए हमारे भारत में ये सब राज्य हैं। इस प्रकार ये भारत के राज्य से सटे हुए हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों से भी सटे हुए हैं, तो उनकी हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम लोग इसको मैप में पढ़ेंगे ना। चलिए, तो मैप निकाल लेते हैं अपना। चलिए, ये है हमारा मैप। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऊपर में। सबसे पहले हम लोग आते हैं नंबर 1 पाकिस्तान से बात करते हैं। नंबर 1 दे देते हैं पाकिस्तान। आप सभी को दिख रहा है? चलिए, पाकिस्तान दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ है, ये देखिए, ये है आपका पाकिस्तान। तो सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। चलिए, यहाँ पे दिख रहा होगा। चलिए, तो ये रेखा देखिए, ये क्या है?
ये जो बॉर्डर लाइन है, ये क्या है? पाकिस्तान की बॉर्डर रेखा है। भारत और पाकिस्तान की ये क्या है? बॉर्डर रेखा है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान जो है, इंडिया और पाकिस्तान जो है 1947 में दोनों स्वतंत्र देश बना। सब स्वतंत्रता कब मिली दोनों को? 1947 में। पहले दोनों एक था, लेकिन 1947 में बंटवारा हुआ। बंटवारे के दौरान दोनों अलग हो गए, भारत अलग, पाकिस्तान अलग। तो उनके बीच एक रेखा खींची गई। अब दो देश एक हो गए, एक तो थे लेकिन बाद में अलग हो गए, तो बीच में कोई रेखा आएगी, बॉर्डर। तो वो बॉर्डर लाइन जो है ये खींची, और ये बॉर्डर लाइन कहलाई रेड क्लिफ रेखा। ये कौन सी रेखा कहलाई? रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा कहलाई? रेड क्लिफ रेखा कहलाई। तो इस यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा, याद रखिएगा। और ये कब निर्धारित हुई? जिस दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उसी दिन यह रेखा निर्धारित की गई, 15 अगस्त 1947 को। यानी 15 अगस्त, जब जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, बस उसी दिन यह रेखा निर्धारित की गई जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर लाइन है। चलिए, तो अब इससे जुड़े जुड़े भारत के राज्यों की बात करते हैं। तो आप लोग देखिए, यहाँ पर सबसे पहला राज्य है हमारा गुजरात। देखिए, गुजरात टच कर रहा है। दूसरा देखें तो राजस्थान भी इसको टच कर रहा है। तीसरा देखें तो पंजाब भी इसको टच कर रहा है। चौथा देखें तो जम्मू कश्मीर भी, और पांचवा लद्दाख भी। यानी कुल 5 स्टेट, देखो 1 2 3 4 5, यानी पाकिस्तान से कुल 5 स्टेट जुट रहे हैं। एक हो जाएगा आपका गुजरात, गांधीनगर जिसका कैपिटल होता है। एक है आपका राजस्थान, यानी याद रखिएगा पाकिस्तान से कितने भारतीय राज्य जुट रहे हैं? तो 5 स्टेट्स जुट रहे हैं। नहीं, 5 स्टेट्स नहीं, भारत के कुल 5 राज्य हैं। देखिए, एक तो आपका केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी 2 आपका केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए, इसमें से 3 स्टेट है और 2 आपका केंद्र शासित। इसमें से आपके 3 स्टेट हम नीचे लिख देते हैं। अच्छा, बाद में लिख देंगे, पहले नाम लिख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये आपके हो गए स्टेट। और बाकी हो जाएंगे आपके जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ये 2 हो गए आपके यूनियन टेरेटरीज। यूनियन टेरेटरीज का मतलब क्या? जहां पर केंद्र सरकार शासन करती है, यूटी। यानी हमारे पास यूटी के 2 थे, और स्टेट कितने थे? 3। यानी पाकिस्तान हमारे कुल 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्यों से मिलकर क्या बनाता है? अपनी सीमा शेयर करता है। कौन कौन? स्टेट में देखें तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब। यूनियन टेरिटरीज में आ जाता है हमारा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। और ये रेखा कब निर्धारित की गई? तो 15 अगस्त 1947 को, और इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। चलिए, ये जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था तो उस समय एक पाकिस्तान था और एक वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान। बाद में दोनों अलग हो गया, ये बन गया पाकिस्तान और ये बन गया बांग्लादेश 1971 के वॉर में। चलिए, अब हम लोग आते हैं दूसरे स्टेट में, इसी से जुड़ा हुआ बात कर लेते हैं। हाँ, इसकी बॉर्डर लेंथ की लंबाई की बात करें, ये तो हो गया। अब ये तो बॉर्डर लेंथ है, इसकी जो लंबाई है वो है 3323 किलोमीटर। यानी कितनी इसकी लंबाई है? हाँ, तो इस बॉर्डर लाइन की जो लंबाई है वो 3323 किलोमीटर ये लंबा है। कुल कितना किलोमीटर लंबा है? 3323 किलोमीटर। चलिए, ये हो गया आपका पाकिस्तान। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेट की ओर, नेक्स्ट कंट्री के बढ़ेंगे। चलिए, तब तक इसको किसी को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं फटाफट। अगला हम लोग बढ़ेंगे अफगानिस्तान की ओर। सेकंड नंबर अफगानिस्तान। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड अफगानिस्तान की ओर। चलिए, अफगानिस्तान की ओर आएंगे।
चलो देखो, चलिए ये देखिए, ये है अफगानिस्तान और ये है पाकिस्तान। पहले भारत पाकिस्तान एक था तो भारत और अफगानिस्तान बॉर्डर बनाता था, लेकिन अब ये बीच में पाकिस्तान आ गया तो ये रेखा किसके पास चली गई? पाकिस्तान के पास। लेकिन ये हल्की सी रेखा जो है भारत में आके टच करती है, हल्की सी टच करती है। तो यह जो रेखा है अफगानिस्तान के साथ बनाती है, अफगानिस्तान। अब आते हैं दूसरा स्टेट, दूसरा कंट्री अफगानिस्तान। चलिए अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान जो है भारत के साथ सबसे छोटी बॉर्डर लाइन बनाता है, भारत के साथ सबसे छोटी बॉर्डर लाइन बनाता है। इसकी बॉर्डर लेंथ की लंबाई की बात करें तो मात्र 106 किलोमीटर हमारा बॉर्डर लेंथ इसका लंबा है, मात्र 106 किलोमीटर, मात्र 106 किलोमीटर। देखो जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब भारत पाकिस्तान एक था, तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक बॉर्डर रेखा थी, उसका नाम था डुरंड रेखा। क्या नाम था? डुरंड रेखा। याद रखिएगा, डुरंड रेखा जो है पहले आज़ादी से पहले जो थी वो इंडिया और, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, अफगानिस्तान के बीच थी। ये आज़ादी से पहले की बात है। लेकिन जब दोनों देश आज़ाद हुए तो आज़ादी के बाद यह रेखा जो है, डुरंड रेखा जो है, ये चली आई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। किसके बीच चली आई? तो अगर आपसे कोई पूछे कि डुरंड रेखा अभी किसके बीच में है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। आज़ादी से पहले किसके बीच थी? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में। आज़ादी के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान, तो बीच में हल्का सा यहाँ टच करता है, तो ये रेखा कहलाती है 106 किलोमीटर। मात्र 106 किलोमीटर ये क्या करता है? बॉर्डर लाइन शेयर करता है। और ये सबसे छोटी रेखा है, यानी सबसे छोटी बॉर्डर लाइन किस देश के साथ भारत शेयर करता है? तो अफगानिस्तान के साथ। हमने छोटी भी देखा, तो अब हम लोग बड़ी भी देखेंगे। चलिए दूसरा हो गया, इसको देख लीजिए आप लोग। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे कंट्री की ओर। चलिए तीसरे कंट्री की ओर बढ़े। तीसरा कंट्री जो है हमारा है वो चाइना है। चलिए चाइना की ओर हम चलते हैं। सभी को दिख रहा है? तो तीसरा हमारा क्या है बाबू? चाइना, यानी चीन। चलिए चीन की बात करें तो चाइना देखो यहां से शुरू, ये पूरा चाइना का ही है, पूरा चाइना बॉर्डर है। चलिए तो चाइना की बात करें तो चाइना भी एक बहुत लंबी बॉर्डर लाइन हम भारत के साथ बनाता है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो भारत के साथ ये 3488 किलोमीटर, यानी 3488 किलोमीटर ये बॉर्डर शेयर करता है। और ये भारत के कुल कितने राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है? आप लोग देख लें, 1 2 3 4 5 5 राज्य। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। तो चाइना कुल कितनी लंबाई लेंथ से भारत के साथ करता है? तो 3488 किलोमीटर। चलिए ये तो नेपाल है ना, ये तो नेपाल वाली बॉर्डर लाइन है। चलिए बात करते हैं अब हम इसकी। चलिए तो इस रेखा का नाम क्या है? तो इस रेखा का नाम है बाबू मैकमोहन रेखा। यानी भारत और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। और ये कब रेखा निर्धारित की गई? तो यह रेखा निर्धारित की गई आपकी 27 अप्रैल 1914 को। ये रेखा कब बनी? 27 अप्रैल 1914 को भारत और
चाइना के बीच में एक सीमा का निर्धारण हुआ और इस सीमा का नाम रखा गया मैकमोहन रेखा। किस दिन? 27 अप्रैल 1914। अब इनसे जुड़े राज्यों की बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग स्टेट देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेट आपका कौन कौन हो जाएगा? हम लोग स्टेट की चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्टेट देखेंगे, फिर यूनियन टेरिटरीज भी देखेंगे। तो स्टेट में आते हैं। स्टेट में कौन कौन है आपका? शॉर्टकट में लिख देते हैं एचपी। एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश। दूसरा उत्तराखंड, यूके लिख दे शॉर्टकट में, समझ जाइएगा। यूके यानी कि उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आप लोग बताइए। और राज्य में कौन कौन हो जाएगा? तीसरा ये आपका सिक्किम और चौथा आपका अरुणाचल प्रदेश। यानी 4 स्टेट हैं, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ये आपके कुल 4 राज्य हैं। अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की। तो यूनियन टेरिटरीज मात्र एक कौन है? लद्दाख। यानी भारत के 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरीज के साथ चाइना क्या करता है? बॉर्डर शेयर करता है। इस प्रकार कुल 5 हो गए, जिसमें 4 स्टेट आते हैं और एक यूनियन टेरिटरीज आता है। यानी चाइना 3488 किलोमीटर, उस रेखा का नाम मैकमोहन रेखा, और ये 27 अप्रैल 1914 को इसका निर्धारण किया गया, जो भारत के 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। चलिए, ये हो गया, हमने पढ़ा चाइना के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले कंट्री के बारे में, जिसका नाम है म्यांमार। म्यांमार कहाँ पर है? देखिए, ये है म्यांमार। अब इसके बारे में बात करेंगे। चाइना देख लिया आप लोगों ने, म्यांमार देख लेते हैं। चलिए, अगला हमारा देश है कौन? चौथे नंबर पर चाइना हो गया। अगला है हमारा चौथे नंबर पर म्यांमार। म्यांमार की बात कर लें। चलिए, मैप की ओर आते हैं। चलो यहाँ पर देख लो, ये म्यांमार। देखिए, ये है म्यांमार। चलिए, ये जो बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर लाइन क्या कहलाती है? म्यांमार रेखा के साथ हमारा बॉर्डर बनाती है। चलिए, इसकी लंबाई की बात करें तो म्यांमार से हमारी जो कुल लेंथ है वो है 1643 किलोमीटर। भारत म्यांमार के साथ कितनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है? म्यांमार के साथ 1643। देखो, म्यांमार का जो पुराना नाम था वो बर्मा था, सभी को पता होगा। म्यांमार का जो ओल्ड नेम है वो क्या है? बर्मा। देखिए, भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा को क्या करता है? शेयर करता है। और यह कई राज्यों से इसका, भारत के कई राज्यों ये बॉर्डर शेयर करता है। और ये रेखा कब बनी? ये रेखा बनी 1937 में। कब इसका निर्धारण हुआ? 1937 में भारत और म्यांमार के बीच में क्या हुआ? सीमा रेखा का निर्धारण हुआ। चलिए, राज्य देख लें तो एक राज्य मिजोरम, दूसरा मणिपुर, तीसरा नागालैंड और चौथा अरुणाचल प्रदेश। यानी चारों के चारों ये क्या है? स्टेट ही है। तो म्यांमार जो है कुल 4 राज्यों के साथ क्या करता है? बॉर्डर को शेयर करता है। कुल कितने राज्यों के साथ? तो कुल 4 राज्य। तो स्टेट हमारे म्यांमार कितने हैं? म्यांमार कुल 4 राज्यों के साथ अपनी रेखा को शेयर करता है। एक हो गया आपका मिजोरम, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। दूसरा है आपका मणिपुर, मणिपुर का इम्फाल होता है, आप सभी को पता होगा। नागालैंड, और एक हो जाएगा आपका दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। यानी अरुणाचल प्रदेश के साथ शेयर करता है। ये हो गए आपके क्या? कुल 4 राज्य। यानी स्टेट में देखें तो 4 स्टेट जो है म्यांमार शेयर करता है। 4 हमने म्यांमार में देखे, पाकिस्तान में 5 देखे थे, चाइना में हमने 5 देखे थे, और ये यहाँ पर 4 हो गए। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर 5 थे उस दोनों में, और इसमें कुल 4 स्टेट हैं जो क्या म्यांमार के साथ बॉर्डर लाइन शेयर कर रहे हैं, जिसकी कुल लंबाई 1643 किलोमीटर है, जो 1937 में निर्धारित की गई। चलिए, अब हम लोग अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं। अगला राज्य अगले
कंट्री की ओर बढ़ते हैं, पड़ोसी देश की ओर, वो है नेपाल। अब बात करते हैं नेपाल की। चलिए अगला क्या है दोस्तों, नेपाल। सभी लोग देखो यहाँ पे, देखो ये है नेपाल। नेपाल बिहार के साथ भी सटा हुआ है, सबको पता होगा। चलिए अब हमारा जो अगला राज्य है वो कौन है, नेपाल। सभी लोग एक बार देख लें नेपाल को बढ़िया से। चलिए अब बात करते हैं नेपाल की। देखिए नेपाल जो है भारत के साथ कई बॉर्डर लाइन शेयर करता है कई राज्यों के साथ। एक है आपका उत्तराखंड, दूसरा है यूपी, तीसरा है आपका बिहार, चौथा है आपका सिक्किम और पांचवा है आपका वेस्ट बंगाल। यानी कुल 5 स्टेट है जिनके साथ ये क्या कर रहा है, अपनी बॉर्डर लाइन शेयर कर रहा है। और इस बॉर्डर लाइन की जो लंबाई है वो है 1751 किलोमीटर। इस बॉर्डर लाइन की लंबाई क्या है, 1751 किलोमीटर। और ये 5 स्टेट जो है मिलकर इसके साथ बॉर्डर लाइन शेयर कर रहे हैं। वो 5 स्टेट कौन कौन है बाबू, अभी हमने देखा, एक है यूके यानी उत्तराखंड, दूसरा है हमारा यूपी यानी उत्तर प्रदेश, तीसरा है हमारा बिहार, चौथा है हमारा वेस्ट बंगाल और पांचवा है हमारा सिक्किम, एकदम छोटा सा सिक्किम। यानी कुल 5 राज्य मिलकर नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की क्या बना रहे हैं, बॉर्डर रेखा बना रहे हैं। और यह रेखा का निर्धारण कब किया गया, तो 1816 में, याद रखिएगा 1816। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट कंट्री की बात करते हैं। ये तो हमारा नेपाल हो गया। अब हमारा क्या बचा, भूटान बचा और बांग्लादेश बचा। समुद्री सीमा वाला भी दिखा देंगे। चलिए तो ये हो गया आपका नेपाल। अब हम लोग अगले कंट्री की ओर बढ़ते हैं। चलिए तब तक इसको आप लोग देख लें। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए भूटान आप सभी को दिख रहा होगा। देखो ये है भूटान, दिखा आप सभी को भूटान। चलिए भूटान जो है ये भारत के साथ कुल 699 किलोमीटर की सीमा को शेयर करता है। कितनी, 699 किलोमीटर की सीमा को क्या करता है, घेरता है। यानी शेयर कितने साथ करता है, भारत के साथ 699 किलोमीटर मात्र। और ये भारत के ज़्यादा राज्यों से नहीं बल्कि बहुत ही कम राज्यों से सटा हुआ है। देख लीजिए आप सभी लोग बताइए किन किन राज्यों से सटा हुआ है। एकदम बहुत ही आसान, एक आपको दिख रहा होगा सिक्किम, दूसरा आपका वेस्ट बंगाल, तीसरा आपका मेघालय, चौथा आपका अरुणाचल प्रदेश। यानी 4 स्टेट ये है क्या हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, 4 स्टेट के साथ। एक है आपका कौन, सिक्किम, दूसरा है आपका WB यानी कि वेस्ट बंगाल, देखो ये वेस्ट बंगाल गया हुआ है। तीसरा है आपका आसाम, तीसरा है आपका कौन, आसाम, और चौथा है आपका AP यानी कि अरुणाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश नहीं समझ लेना, अरुणाचल प्रदेश है ये कौन है, लिख देते हैं ना तो आंध्र प्रदेश समझ लेगा ये लोग। अरुणाचल प्रदेश। चलिए तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्यों के साथ ये मात्र 699 किलोमीटर की क्या करता है, सीमा को शेयर करता है भारत के साथ। कौन सा देश, भूटान। चलिए अब हम लोग लास्ट कंट्री की बात करेंगे। लास्ट है हमारा बांग्लादेश। देखो ये है बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश क्या है,
बांग्लादेश का तीनों ओर का हिस्सा जो है लगभग भारत के साथ सटा हुआ है, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा देखो तो, और एक जो है समुद्र की तरफ है, यानी कि बांग्लादेश 3 हिस्सों से भारत से सटा हुआ है। तो इसकी बॉर्डर लंबाई भी सबसे ज्यादा होगी, तो ये भारत के साथ सबसे लंबी सीमा को शेयर करने वाला राज्य है, सॉरी सबसे अधिक सीमा शेयर करने वाला देश है, राज्य बोल देते हैं बार बार, देश है। सबसे ज्यादा सीमा कौन शेयर करता है भारत के साथ? बांग्लादेश। और सबसे कम अफगानिस्तान। चलिए, तो अब हमारा लास्ट 7वां जो कंट्री है वो है हमारा बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश तो बाद में बना ना, बांग्लादेश पहने से पहले इसका नाम जो था वो था ईस्टर्न पाकिस्तान, यानी पूर्वी पाकिस्तान, पूरब में पड़ता था। भारत पाकिस्तान एक पश्चिमी था, दोनों एक ही था। लेकिन 1971 में एक वॉर हुआ और अपने ही में इन लोग लड़े, जिसके कारण यहाँ के लोग चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहें, तो भारत की सेनाओं से मिलकर ये लोग क्या हो गए, युद्ध हुआ, और युद्ध दौरान ये क्या हो गया, आज़ाद हो गया। और ये जो था, इन्होंने अपना ईस्टर्न पाकिस्तान से नाम बदलकर बांग्लादेश रख दिया। तो बांग्लादेश का जन्म कब हुआ? 1971 में, यानी 1971 में बांग्लादेश क्या हुआ, एक देश के रूप में सामने आया। पहले इसका नाम क्या था? ईस्टर्न पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान भी बोलते हैं हिंदी में। तो ये कब बना बांग्लादेश? 1971 में। चलिए, सभी लोग को याद हो गया 1971 में, तो रेखा भी बनी होगी। तो ये भारत के साथ लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। स्मॉलेस्ट सभी को पता है अफगानिस्तान। लार्जेस्ट बाउंड्री लाइन कौन शेयर करता है भारत के साथ? तो बांग्लादेश। सबसे ज्यादा बांग्लादेश क्या करता है? भारत के साथ बाउंड्री लाइन को शेयर करता है। इसकी कुल लंबाई जो है 496 किलोमीटर है। कुल कितनी किलोमीटर है? 496 किलोमीटर। सभी लोग देखेंगे कितनी लंबाई है इसकी, 496 किलोमीटर। अब बात करते हैं कितने देशों के साथ ये जुड़ा हुआ है, कितने राज्यों के साथ। एक राज्य बांग्लादेश, दूसरा है आपका बांग्लादेश किसके साथ? वेस्ट बंगाल, दूसरा है आपका मेघालय, तीसरा है आपका त्रिपुरा, चौथा है आपका मिजोरम, और एक छोटा सा हिस्सा आसाम से भी। यानी कुल ये 5 राज्यों के साथ भारत से जुड़ा हुआ है। कौन कौन देख लें, 5 स्टेट है। वेस्ट बंगाल हो गया, दूसरा आपका हो गया मेघालय, तीसरा आपका हो गया आसाम, चौथा आपका हो गया त्रिपुरा, और लास्ट हो गया आपका मिजोरम। 5 राज्यों के साथ ये सीमा को शेयर करता है। देख लीजिए कौन कौन, बांग्लादेश, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम। और ये सबसे बड़ी बाउंड्री लाइन बनाता है। ये कुल कितने राज्य हो गए? तो कुल 5 राज्य। चलिए, 5 राज्यों के साथ अपनी सबसे लंबी, भारत के साथ सबसे लंबी बॉर्डर लाइन बनाता है कौन? बांग्लादेश। और सबसे छोटी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? दुरंत रेखा। आज़ादी से पहले किसके बीच थी? भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो हो गई सबसे बड़ी रेखा और 5 राज्य। ये जो रेखा है, इस रेखा का नाम है जीरो लाइन। आप लोग याद रखिएगा, इस रेखा का नाम क्या है? जीरो लाइन। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन, उसी तरह भारत और पाकिस्तान के भारत और बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन। चलिए, तो ये सबसे बड़ी बाउंड्री लाइन है 4096 किलोमीटर की। चलिए, ये हो गया आपका कुल 7 राज्य जो भारत के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, स्थलीय बाउंड्री। अब हम लोग 2 पढ़े थे क्या, समुद्री, तो उसको तो देखेंगे, थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। आप सभी लोग उसको मैप में देख लीजिए। मैप में देखें तो क्या, एक श्रीलंका यहाँ पर पड़ गया और एक थोड़ा सा नीचे पड़ता है इंडियन ओशियन में, थोड़ा सा नीचे। मैप में तो जगह मैप में है ही नहीं दिया हुआ, देखोगे मैप में तो वर्ल्ड मैप में दिखेगा। मालदीव्स, जहाँ लोग छुट्टियाँ वुट्टियाँ मनाने ज़्यादा जाता है। तो ये 2 राज्य कंट्री ऐसे हैं जो भारत के साथ क्या करती है, शेयर करती है। कौन सी रेखा? समुद्री बाउंड्री लाइन, श्रीलंका और
मालदीव्स, मालदीव्स या मालद्वीप। चलिए, तो ये हो गए आपके कुल 9, 7 राज्य और 7 स्थलीय सीमा के और 2 समुद्रीय सीमा के। इस प्रकार बात करें तो भारत जो है कुल 7 राज्य देशों के साथ क्या कर रहा है, बॉर्डर लाइन को शेयर कर रहा है। तो इस प्रकार भारत कुल कितने स्टेटों के साथ शेयर कर रहा है ये भी देख लीजिए। देखो, भारत और में स्टेट भी है और यूनियन टेरिटरीज भी है। तो भारत के जो पड़ोसी देश है वो भारत के 16 राज्यों को टच कर रहे हैं। कितने राज्यों को टच कर रहे हैं, 16 राज्यों को। और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने को टच कर रहे हैं, 2 राज्य को। तो इस प्रकार कुल कितने को टच कर रहे हैं राज्य और केंद्र शासित मिलाकर, तो 18 केंद्र शासित और राज्यों के मिलाकर जो पड़ोसी देश है वो हमारे बॉर्डर लाइन को टच कर रहे हैं। तो स्टेट कितने हो गए, 16, और यूनियन टेरिटरीज कितने हैं, 2। याद रखिएगा, हमारे पड़ोसी देश भारत के कितने राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो 16 राज्यों के साथ। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो 2। अगर कोई आपसे पूछेगा कुल कितने, तो कुल 18। चलिए, ये हो गया आपका पूरा का पूरा फिनिश नेबर कंट्रीज। तो चलिए, आशा करते हैं आप सभी को क्लासेस अच्छी लगी होगी नेबर कंट्रीज की। फिर मिलते हैं हम लोग सभी अगले क्लास में। आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, राधे राधे। चलिए, फिर मिलते हैं आप सभी से हम लोग नेक्स्ट क्लास में, एक फिर ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक में। सभी लोग अच्छे से घर पे जाके पढ़ाई करिएगा ध्यान से। चलिए, शुक्रिया।